नमस्कार। जय हिंद बच्चों। बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने आपके यूनिट टेस्ट पाठ्यक्रम में दिए हुए मेधा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अपराजिता कहानी एवं शक्ति और क्षमा कविता का पूर्ण रूपेण अध्ययन किया एवं उससे संबंधित काठिन्य का निवारण किया। आपके यूनिट टेस्ट परीक्षा में व्याकरण खंड के अंतर्गत अनेकार्थी शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों को सम्मिलित किया गया है। आज हम व्याकरण खंड का पूर्ण रूपेण अध्ययन करेंगे एवं उससे संबंधित काठिन्य का निवारण करेंगे। बच्चों, आपके यूनिट टेस्ट की जो परीक्षाएं हैं वह बहुवैकल्पिक परीक्षा होगी, इसलिए व्याकरण खंड से संबंधित जो प्रश्न होंगे वह बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। अतः आप प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और उसके सही उत्तर का चयन कीजिएगा। आपके व्याकरण खंड में निहित भागों का आज हम पूर्ण रूपेण अध्ययन करेंगे एवं उससे संबंधित काठिन्य का निवारण करेंगे। आपके व्याकरण खंड में सम्मिलित है अनेकार्थी शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां। इस पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको सही विकल्प का चयन करना है। आपके व्याकरण खंड की अब हम पुनरावृत्ति के द्वारा पूर्ण रूपेण अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपके व्याकरण खंड में पहला जो भाग है वह है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, जहां एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। दूसरे शब्दों में देखें तो जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। हिंदी साहित्य में अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग अधिकतर काव्य में ही मिलता है। कवि अनेकार्थी शब्दों के प्रयोग से अपनी कविता को सुंदर बनाते हैं, अपनी कविता को आकर्षक बनाते हैं, तो वे अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग बहुतायत करते हैं। हिंदी भाषा में बहुतायत अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो इतना समझ में आ गया? चलिए इसके कुछ उदाहरण को भी देख लेते हैं। जैसे पहला है बाल। बाल शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। सिर के बाल के लिए भी बाल शब्द का प्रयोग किया जाता है और बच्चे के लिए भी बाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखिए, कनक। कनक शब्द के तीन अर्थ निकलते हैं। सोना के लिए भी कनक शब्द का प्रयोग किया जाता है, धतूरा के लिए भी कनक शब्द का प्रयोग किया जाता है और गेहूं के लिए भी कनक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, काल। काल शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। काल समय के लिए भी काल शब्द का प्रयोग होता है और मृत्यु के लिए भी काल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अगला उदाहरण देखिए, अंबर। अंबर शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है।
आकाश और वस्त्र। आकाश के लिए भी अंबर शब्द का प्रयोग किया जाता है और वस्त्र के लिए भी अंबर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला उदाहरण देखिए, मत। मत शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं, नहीं, राय और विचार। इन तीनों अर्थों में मत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला उदाहरण देखिए, तारा। तारा शब्द का प्रयोग भी 3 अर्थों में होता है। पहला, तारा देवी, एक देवी का नाम भी तारा है, और नक्षत्र के लिए भी तारा शब्द का प्रयोग होता है, और आंख की पुतली के लिए भी तारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला उदाहरण देखिए, रंग। रंग शब्द का प्रयोग भी 3 अर्थों में होता है। वर्ण के लिए भी रंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, रंगत के लिए भी रंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, और मौज के लिए भी रंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे उदाहरण देखिए, घट। घट शब्द का प्रयोग भी 3 अर्थों में होता है। घड़ा के लिए भी घट शब्द का प्रयोग किया जाता है, शरीर के लिए भी घट शब्द का प्रयोग किया जाता है, और कम करने के लिए भी घट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये अनेकार्थी शब्दों के कुछ उदाहरण है। स्पष्ट है कि जहां एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हो, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ये कुछ उदाहरण है। इन कुछ उदाहरणों के ये सारे अर्थ हैं। इन सारे अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आपने अनेकार्थी शब्दों के विषय में पूर्ण रूपेण अध्ययन किया। आपके व्याकरण खंड से का पहला भाग जो है वह अनेकार्थी शब्द है। जब एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं तो वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़े। हमारा व्याकरण खंड का जो दूसरा भाग है वह है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसे समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। यह विशेष ध्यान रखिएगा कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। यदि हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का विग्रह करें तो अर्थ होगा श्रुति सम, सुनने में एक समान, भिन्नार्थक, अर्थ में भिन्नता। अतः इस आधार पर यदि हम देखें तो वे शब्द जो सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यदि हम इसको सीधे अर्थों में देखें तो वे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन स्वर, व्यंजन और स्वर की मात्रा के द्वारा उनके अर्थ में भिन्नता होती है, वे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में देखें तो समध्वनि अर्थात जिनकी ध्वनियां स्वर, स्वर की मात्रा और व्यंजन एक जैसी लगे परंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, भिन्नार्थक अर्थात भिन्न अर्थ देने वाले। इस आधार पर वे शब्द जो सुनने में, पढ़ने में एक जैसे लगते हैं किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे अंश और अंश, श और स, मूर्धन्य और तालव्य श के अंतर से दोनों के अर्थ बदल गए। अंश भाग या खंड को कहते हैं और अंश कंधा को कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया? अगला उदाहरण देखिए, अंगना और अंगना।
अंगना स्त्री को कहते हैं और अंगना घर के आंगन को कहते हैं। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए। अनल, अनिल। अनल का अर्थ है आग और अनिल का अर्थ है हवा। ई स्वर की मात्रा से दोनों के अर्थ में भिन्नता हो गई। अगला उदाहरण देखिए। अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा इच्छा या आशा और उपेक्षा एकदम अलग अर्थ, अनादर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया? आगे देखिए। अब शब्द का प्रयोग इस समय के लिए किया जाता है और अब शब्द एक उपसर्ग का होता है। ठीक है, अवधि निश्चित समय के लिए किया जाता है और अवधि अवध प्रदेश की भाषा है। तो वे शब्द जो सुनने में पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, इसको साधारण अर्थ में देखिए कि वे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है, उन्हें श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। फिर हमने इसके कुछ उदाहरण को देखे। तो आपके व्याकरण खंड का जो दूसरा भाग है वह है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द और इसको समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, इतना निश्चित हो गया? इतना समझ में आ गया? स्पष्ट हो गया बच्चों? अब हम अपने व्याकरण खंड के अगले भाग मुहावरों का अध्ययन करेंगे। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास होना। ठीक है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास होना। इस प्रकार मुहावरा शब्द अपने आप में स्वयं मुहावरा है क्योंकि यह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर असामान्य अर्थ प्रकट करता है। तो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर असामान्य अर्थ अर्थात रूढ़ को कौन प्रकट करता है? रूढ़ी के रूप में कि इसी रूप में इसका प्रयोग होता है। वह कौन प्रकट करता है? वह मुहावरों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? मुहावरों के संदर्भ में मुहावरा किसे कहते हैं? जो कि अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर असामान्य अर्थ को प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है, और मुहावरा किस भाषा का शब्द है? मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अंतपाना। अंतपाना का अर्थ है भेद जानना। अंतपाना का क्या अर्थ है? भेद जानना। यदि हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ईश्वर की महिमा का अंत पाना असंभव है। स्पष्ट हुआ? दूसरा उदाहरण देखिए। अपने पैरों पर खड़ा होना। अर्थ क्या हुआ? आत्मनिर्भर होना। ठीक है, स्पष्ट हो गया? अपराजिता ने अपने पैरों पर खड़े होकर सब विकलांगों को स्वाभिमान पूर्ण जीवन जीने का संदेश दिया। समझ में आया? बच्चों, वाक्य का जो प्रयोग है वह आप अपने अनुसार कर सकते हैं। आगे उदाहरण देखिए। आग बबूला होना, गुस्से से भर जाना। वाक्य में प्रयोग देखिए। परीक्षा परिणाम में अनुत्तीर्ण होने पर पिताजी आग बबूला हो गए। स्पष्ट हो गया? अगला उदाहरण देखिए। अक्ल का दुश्मन। अर्थ है मूर्ख। सुरेश अक्ल का दुश्मन है, उसे समझाने से कोई लाभ नहीं। स्पष्ट हो गया बच्चों इतना? आगे देखिए। अंक में भरना, हृदय से लगाना। रोते हुए बच्चे को मां ने अंक में भर लिया।
स्पष्ट हो गया? अर्थ स्पष्ट हुआ इसका? आगे देखिए, गंगा नहाना, बड़ा कार्य पूर्ण करना, पुत्री का संपन्न घर में विवाह कर माता पिता को लगा मानो वे गंगा नहा लिए। तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास होना। और मुहावरों का प्रयोग, यह मुहावरे जो हैं वह अपने सामान्य अर्थ को स्पष्ट नहीं करते। यदि हम इसको सामान्य इसका अर्थ स्पष्ट करें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यह असामान्य या विशेष अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा स्पष्ट हो जाती है और वाक्य सुंदर हो जाते हैं। मुहावरों का जो अर्थ होता है वह विशेष महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे आपको वाक्य निर्माण में सुविधा होती है और मुहावरों के अर्थ को ही आपको विशेष रूप से याद रखना होगा जिससे कि आप वाक्य में प्रयोग उचित रूप में कर सके। फिर हमने मुहावरों के कुछ उदाहरण को देखा। ठीक है, तो मुहावरों के प्रयोग के लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि मुहावरों का जो अर्थ है उसे आप स्पष्ट रूप से याद कर लीजिएगा क्योंकि मुहावरों के अर्थ से ही वाक्य में प्रयोग करना आसान होता है। स्पष्ट हो गया? ठीक है, हमने पहला पढ़ा अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा श्रुति सम भिन्नार्थक या समरूपी भिन्नार्थक शब्द। वे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा मुहावरे। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास होना। मुहावरों का प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं होता है। मुहावरे सामान्य अर्थ को प्रस्तुत नहीं करते हैं। यह एक असामान्य या रूढ़ी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चों, इतना समझ में आ गया? आपके व्याकरण खंड में निहित 3 भाग मैंने आपको स्पष्ट कर दिए। पहला अनेकार्थी शब्द, दूसरा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और तीसरा मुहावरे। मुहावरों के अर्थ को आपको याद करने होंगे जिससे कि वाक्य में प्रयोग करने में आपको सुविधा हो। इसके बाद आपका अगला जो भाग है वह है लोकोक्ति। लोकोक्ति 2 शब्द से मिलकर बना है, लोक और उक्ति, जिसका अर्थ है लोक कथन अर्थात लोगों का कथन। स्पष्ट हुआ? किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन लोकोक्ति कहलाते हैं। एक विशेष स्थान के द्वारा जब वे लोक प्रसिद्ध हो जाता है तो वह लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्ति का अर्थ है लोगों का कथन। दूसरे शब्दों में जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग में उद्धृत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है। सामान्य अर्थ में यदि हम देखें तो लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है। यदि हम लोकोक्ति के सामान्य अर्थ को देखें तो जो लोगों के बीच में प्रचलित है, जो लोगों का कथन है, वह लोकोक्ति कहलाता है। इसका सीधा और सामान्य सा अर्थ यही निकलता है। और लोकोक्ति 2 शब्दों से बनकर बना है, लोक और उक्ति। इस सामान्य अर्थ में यदि हम देखें तो लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है। स्पष्ट हो गया? इतना स्पष्ट हो गया? अब आगे इसके लोकोक्ति के कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। अंधा क्या चाहे 2 आंखें,
इच्छित वस्तु की प्राप्ति अभिष्ट होती है, ये इसका अर्थ है। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करें तो, मुझे अंग्रेजी नहीं आता था, कई दिनों से अध्यापक की तलाश कर रहा था। अचानक अंग्रेजी के एक अध्यापक मेरे पड़ोस में रहने आ गए। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। ठीक है, इतना स्पष्ट हुआ। अगर उदाहरण ये स्पष्ट हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, इस हाथ दे उस हाथ ले। इसका अर्थ है लेने का देना। ठीक है, स्पष्ट हो गया अर्थ। इसको अर्थ को अच्छे से स्पष्ट कर लीजिएगा, अर्थ को अच्छे से आपको पढ़ना है। तुम मेरे भाई की नौकरी लगवा दो, मैं तुम्हारी समस्या हल कर दूंगा। जानते नहीं, इस दुनिया में इस हाथ दे उस हाथ ले वाली कहावत लागू होती है। सीधा सा अर्थ ये याद रखिएगा, लोकोक्ति एक लोगों का कथन है, वह विशेष अर्थ में प्रयुक्त होती है। अगला उदाहरण देखिए, एक मयान में दो तलवार नहीं समा सकती। समान अधिकार वाले दो व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते, ये इसका अर्थ है। दो महत्वाकांक्षी नेता एक पार्टी में नहीं रह सकते। तुमने सुना नहीं, एक मयान में दो तलवार नहीं समा सकते। तो लोकोक्ति जो होती है वह लोगों के कथन होता है, लोगों के बीच में यह प्रचलित होती है और इसका प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया जाता है। अगला उदाहरण देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी स्वयं डरता है। इधर घर में चोरी हुई, उधर नौकर भाग गया। मैं समझ गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगला उदाहरण देखिए, साच को आंच नहीं, सच्चे को डर नहीं। मिथ्या आरोपों से घबराना व्यर्थ है, क्योंकि साच को आंच नहीं होती है। तो लोकोक्ति जो होता है वह लोगों का कथन होता है और लोगों के कथन से ही लोकोक्ति बनती है। इसको यदि हम पारिभाषिक रूप में देखें तो लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है। स्पष्ट हो गया? तो लोकोक्ति अर्थात लोक में प्रचलित उक्तियां लोकोक्ति कहलाती है। और यह जो लोकोक्तियां हैं यह भी एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो व्याकरण खंड में निहित अनेकार्थी शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, मुहावरों और लोकोक्तियों के विषय में हमने पूर्ण रूपेण अध्ययन किया और उससे संबंधित काठिन्य का निवारण किया। एक बार पुनः हम देख लेते हैं कि इसे इन शब्दों की सिर्फ इन अनेकार्थी की, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द की और मुहावरे, लोकोक्तियां, इन सब की परिभाषाओं को हम एक बार पुनः स्पष्ट कर लेते हैं। अनेकार्थी शब्द, जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। स्पष्ट हो गया? परिभाषाएं देख लिया, फिर हमने इसके उदाहरण को देखा, कई सारे उदाहरण को देखा कि इन उदाहरणों के ये अर्थ निकलते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, वे शब्द जो सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं किंतु उनके अर्थों में भिन्नता होती है, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। फिर हमने इसके उदाहरण देखे। अगला भाग है मुहावरा। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है और मुहावरा अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर असामान्य अर्थ अर्थात रूढ़ के रूप में प्रकट किया जाता है। तो मुहावरों का जो अर्थ होता है वह विशेष होता है, वह अपने सामान्य अर्थ को नहीं स्पष्ट करता है, वह अपने विशेष अर्थ को स्पष्ट करता है। फिर हमने मुहावरों के कुछ उदाहरण को देखे। अगला भाग है लोकोक्ति। लोकोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और उक्ति, जिसका अर्थ है लोगों का कथन। यदि हम सामान्य रूप में देखें तो लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता
स्पष्ट हो गया? इतना स्पष्ट हुआ? और फिर हमने इसके कुछ उदाहरण को देखे। ये भी अपने सामान्य अर्थ को स्पष्ट नहीं करता, ये भी एक विशेष अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यह भी अपने एक विशेष अर्थ को स्पष्ट करता है। तो व्याकरण खंड में, आपके व्याकरण खंड में जो आपके यूनिट टेस्ट पाठ्यक्रम में दिया गया है, अनेकार्थी शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, या उसको हम क्या और कहते हैं, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, इन सभी का हमने पूर्ण रूपेण अध्ययन किया और इससे संबंधित हमने काठिन्य का निवारण किया। बच्चों, आपके यूनिट टेस्ट की जो परीक्षाएं हैं वह बहुवैकल्पिक परीक्षाएं हैं और उसमें विकल्प के द्वारा आपको सही उत्तर का चयन करना होगा और वह जो प्रश्न जो बनेंगे वह परिभाषाओं पर आधारित हो सकते हैं, वह उदाहरणों से संबंधित भी प्रश्न बन सकते हैं, वह किसी भी स्वरूप में इन प्रश्नों का निर्माण किया जा सकता है। तो आपको इन व्याकरण खंड के इन भागों को पूर्ण रूप से स्पष्टता के साथ अच्छे से पढ़ना है। मैंने आपको अपनी पिछली कक्षा में आपको साहित्य से संबंधित सारे काठिन्य का निवारण किया और अब आपके व्याकरण से संबंधित जो भाग है जो आपके यूनिट टेस्ट में आने वाले हैं उसका भी मैंने निवारण किया। आशा है कि आपको व्याकरण खंड पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। बच्चों, आप परिभाषाओं को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अर्थ को अच्छे से ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। जब भी आप परीक्षा दीजिएगा तो आप प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़कर तब उसके सही विकल्प का चयन कीजिएगा। अन्यथा आप प्रश्न को यदि आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न अगर नहीं समझ में आएगा तो आपका विकल्प अनुचित हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आपकी यूनिट टेस्ट परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं। आप प्रश्नों को भली भांति पढ़कर तत्पश्चात ही उन प्रश्नों के उत्तर को दीजिएगा। तो आज की कक्षा को अब मैं यही पूर्ण विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत।